हालेलुया। पिछले कई दिनों से हम लोग सावधान रहने के बारे में सीख रहे हैं। 3 शब्द हमने सीखा, क्या है? सब लोग नहीं बोले, दोबारा बोलो। बोलो सब, सावधान रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। ये तीनों चीज हमेशा करते रहने के लिए बोला। उसमें हमने पहली बात देखा, सावधान, प्रभु के वचनों का पालन करने के लिए सावधान रहो कि कोई भी वचन छूटे नहीं। दूसरा हमने देखा कि हम ठंडे नहीं पड़ जाए, हम जोश के साथ प्रभु की सेवा करें। तीसरी बात हमने देखा कि हम अपने समय की बर्बादी नहीं करें, उसमें सावधानी बख्शे। चौथी बात को हमने देखा कि जीवन की चिंताओं में अपने आप को बांधकर परमेश्वर से दूर नहीं हो। आज हम 5वीं बात को देखेंगे, कठोर हृदय, हार्ड एंड हार्ट। वचन पढ़ेंगे लूका 21:34। अपने विषय में सावधान रहो, अपने विषय में सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए, तुम्हारा मन कठोर हो जाए। कठोर होने का कारण भी वहां लिखा हुआ है। 3 बातें लिखी है। गुजराती में लिखा है अतिशय खान पान। जब हमारे पास जरूरत से ज्यादा पैसा आता है तो हम जरूरी बातों को छोड़कर गलत बातों में उसका उपयोग करते हैं। सब कुछ ज्यादा होना भी पाप। दूसरा लिखा है नशा। खैर प्रभु के लोग नशा नहीं करते हैं। तीसरी बात लिखा है जीवन की चिंता है। उसके बारे में पिछले हफ्ते हमने बहुत अच्छी तरह वचन को सीखा। जीवन की चिंता है आपको प्रभु में बढ़ने नहीं देगा, आपके हृदय को कठोर कर देगा। और बहुत सारी बातें हैं। हृदय कठोर होने का मतलब क्या है? हम चर्च में आएंगे, बैठेंगे, जाएंगे, लेकिन हम प्रभु की नहीं सुनेंगे। हम हमारे मर्जी का ही करेंगे, प्रभु की इच्छा को नहीं जानेंगे, हम अपनी इच्छा को पूरा करेंगे। प्रभु से मार्गदर्शन नहीं पूछेंगे, हम अपने अपने मार्गों में चल देंगे। बाइबल के अंदर बहुत अच्छा उदाहरण है इब्राहिम का और लोट का। दोनों साथ में निकले। इब्राहिम तो परमेश्वर का दर्शन पाके निकला, इब्राहिम परमेश्वर को देख के निकला, लेकिन लोट इब्राहिम को देख के निकला। दोनों चलते रहे, दोनों को प्रभु ने आशीषित किया। उत्पत्ति 13 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, ऐसा लिखा है कि दोनों की आशीष इतनी बढ़ गई कि उनके बीच में झगड़ा होने लगा। उनका जो चरवाहे थे वो आपस में लड़ने लगे। अब ऐसी स्थिति आ गई कि दोनों साथ में नहीं चल सकते। तब इब्राहिम ने क्या कहा? इब्राहिम परमेश्वर का वायदे का हकदार था। परमेश्वर ने कहा, यह कनान देश मैं तुझे और तेरे संतानों को दूंगा। ये इब्राहिम को कहा, लोट को नहीं कहा। उस समय लोट की भी शादी नहीं हुई थी। अगर इब्राहिम चाहता तो लोट को बोलता कि वे देख, ये देश परमेश्वर ने मुझे दिया है,
तू एक काम कर, तू यहां से निकल, तो अपना देश खुद ढूंढ ले, अपनी जगह खुद ढूंढ ले, जाके अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट कर। लेकिन अब्राहम ने ऐसा नहीं बोला। अब्राहम ने क्या कहा? चारों दिशा देख, तुझे जो पसंद आए वो जगह तू ले ले। अगर तू उत्तर की ओर जाएगा तो मैं दक्षिण की ओर जाऊंगा, अगर तू पूर्व की ओर जाएगा तो मैं पश्चिम की ओर जाऊंगा, क्योंकि अब हम साथ में नहीं रह सकते। तब बाइबल में लिखा है, लोट ने अपनी आंखें उठा करके देखा कि यर्दन के नदी के किनारे बसा हुआ नगर सोदम गोमरा, जो बगीचे के समान है, एदन की वाड़ी के समान है, सुंदर हरा भरा जगह, उसने अपने लिए पसंद कर लिया, अपनी इच्छा से पसंद कर लिया। अब बाइबल में लिखा है कि तंबू लगाते 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 वो सदम गोमरा में पहुंच गया और वहां जाकर के अपना अच्छा घर बनाया, शादी किया, 2 बेटियां पैदा हुई और वहां पर रह गया। जब वो सदम गोमरा में रहता है तभी उसने प्रभु को नहीं छोड़ा, प्रभु की भक्ति तो करता ही था, वो न्यायी व्यक्ति था, लेकिन गलत जगह पहुंच गया। न्याय होने के बावजूद गलत जगह पहुंच गया। अब्राहम को देखो, वो चुपचाप जहां था वहीं रहा। परमेश्वर ने उसे कहा कि आंख उठा करके देख, तब उसने आंख उठा करके देखा। परमेश्वर से मार्गदर्शन पूछा, परमेश्वर के आशीषों की लालसा रखी, परमेश्वर की ओर देखता रहा, परमेश्वर पर भरोसा रखा। जब वहां पर लोट का हृदय कठोर हो गया, तब अब्राहम जो है और प्रभु के इच्छा के अनुसार चलने के लिए उसने अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दिया। जब स्वर्गदूत ने लोट को कहा यहां से भाग, उन पहाड़ियों में चला जा, उसकी भागने की इच्छा नहीं थी, वो जगह छोड़ने की इच्छा नहीं है, परमेश्वर के दूत की वाणी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। परमेश्वर उसको बोल रहा है कि ये मैं नाश कर दूंगा, तो भी अपना हृदय कठोर करके बोलता है डूंगर में नहीं, मैं जो है घाटी में चला जाऊंगा। बाइबल कहती है स्वर्गदूतों ने जबरदस्ती उसको पकड़ करके वहां से बाहर निकाला। कई बार प्रभु के लोगों के नाते हम प्रभु का सुनना बंद कर देते हैं, प्रभु से पूछना बंद कर देते हैं, हमारी प्रार्थनाएं बंद हो जाती है, बाइबल पढ़ना बंद हो जाता है, रविवार टू रविवार भक्ति होती है, इसके बीच में हम प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं खोलते, कुछ नहीं करते। हमने अपना हृदय कठोर कर लिया। मत्ती उसका 13 अध्याय 20, 21, 23 3 वचन पढ़ेंगे। वहां पर जो है प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत दिया। उस दृष्टांत में कहा कि एक खेती करने वाला बीज लेकर के बोने के लिए गया। जब उसने बीज बोना शुरू किया तो कुछ बीज नदी के किनारे पर, कुछ बीज कठोर जमीन पर गिरा, कुछ बीज झाड़ियों के बीच में गिरा और बाकी अच्छी जमीन पर गिरा। और उसी बात को प्रभु यीशु आगे उसका स्पष्टीकरण देता है, अपने शिष्यों को समझाता है कि मैं क्या कहना चाहता हूं। प्रभु यीशु ने कहा जो जमीन है वो हृदय है। तो यहां पर हम 4 प्रकार के हृदय को देख सकते हैं।
एक ऐसा हृदय जिस पर बीज गिरा, लेकिन वो बीज ऐसा ही रह गया और शैतान ने दुष्टनी आकर के उसको खा लिया। दूसरा, बीज गिरा हृदय में, लेकिन कठोर होने की वजह से जड़ नहीं पकड़ पाया। थोड़ी देर के लिए खुशी हुई, आनंद हुआ, लेकिन जड़ नहीं पकड़ पाने से वो बीज खत्म हो गए। सूरज की गर्मी से वो परेशानी, मुश्किल, तकलीफ आई, तब वो जो है बीज खत्म हो गया। तीसरा हृदय झाड़ियों में गिरा। संसार की सारी चिंताओं को अपने सिर पर लेकर चलते हैं, उसके बीच में बीज गिरने से वो बढ़ा ही नहीं, जड़ पकड़ा लेकिन बढ़ा नहीं। तो आखिरी में प्रभु कहता है, बाकी के बीज अच्छी भूमि पर गिरा, अच्छे खेत में गिरा, अच्छे हृदय में गिरा, वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेके आया। पढ़ो 20-21। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है, जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, और फल लाता है। कोई 100 गुना, हाँ, कोई 60 गुना, हाँ। और कोई 30 गुना। हम सब खेती करने वाले हैं। खेती करने से पहले हम जमीन को जोतते हैं, पत्थर फोड़ते हैं, पाल बनाते हैं, जितनी मिट्टी जो है ढीला कर सकते हैं उसको ढीला करते हैं, क्योंकि उसके बाद जब हम उसमें बीज बोएंगे और पानी देंगे तो अच्छा फल आएगा। वचन सुनता है, वचन का पालन करता है, वचन को अपने जीवन में उतारता है, उसका हृदय वो तैयार करके आया है, एक खेत के समान, अच्छी भूमि के समान। आज रविवार मीटिंग में आप आए, कितने लोग सुबह उठ के आज प्रार्थना किया कि प्रभु आज का वचन मुझे दे। वो वचन मेरे जीवन को परिवर्तित करे, मेरे जीवन की कमियों को दिखाए, मेरे जीवन को चेतावनी दे, वार्निंग, ताकि मैं बदल सकूं। अपने हृदय को हमें कठोर नहीं करना है। हमारे हृदय को परमेश्वर के हाथों में हमें सौंपना है। यूहन्ना 8:44 से 47, 44 से 47। यूहन्ना, तुम अपने पिता हाँ, शैतान से हो, हाँ, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। हाँ, वह तो आरंभ से हत्यारा है, हाँ। और सत्य पर स्थिर न रहा। वो शैतान के बारे में लिखा है। शैतान पहले से हत्यारा है, शैतान झूठ का बाप है, झूठ बोलना ही शैतान का काम है। एदन की वाड़ी में भी उसने झूठ बोला। आगे, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता, हाँ, तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। अपने स्वभाव ही से बोलता है, मतलब उसको जब जो हम कहते हैं डीएनए, उसके लहू के अंदर ही पाप है, उसके लहू के अंदर ही झूठ है।
उसके लहू में सत्यता है नहीं। झूठ बोलना, निंदा करना, पाप करना, ये सब उसकी आदत बन गई। न्याय करना, आगे, क्योंकि वह झूठा है, वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। और झूठ का पिता है। झूठ का आविष्कार उसी ने किया। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम ध्यान नहीं देते और जिसके प्रति हमारा हृदय कठोर होता जाता है। नीति वचन में वचन है, छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को बर्बाद कर देता है। छोटी छोटी लोमड़ी, तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी लोमड़ी है जो हमारे आत्मिक जीवन को बर्बाद कर देती, खत्म कर देता है, हमारे हृदयों को कठोर कर देता है। हमने अगर एक झूठ बोला तो उस झूठ को छुपाने के लिए दूसरा 10 झूठ बोलना पड़ेगा। पिता परमेश्वर ने जगत के लोगों को देकर के कहा, मेरी आत्मा हमेशा बात करती नहीं रहेगी। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैं सारे दुनिया को नाश कर दूंगा। उत्पत्ति 6 अध्याय। फिर परमेश्वर ने नूह की ओर देखा। न्यायी व्यक्ति था, सीधा था, परमेश्वर के साथ चलने वाला था। इसलिए परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को आगे की पीढ़ी को ले जाने के लिए उनको बचाया। आगे पढ़ो। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ, इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसीलिए नहीं जो सुनते। परमेश्वर से होता है परमेश्वर की बातें सुनता है। अगर हम परमेश्वर से जन्मे हैं तो हमें परमेश्वर की बातों को सुनना है, प्रभु के वचनों को सुनना है, उन वचनों की अधीनता में आना है। वचन हमें चेतावनी देती है तो उस चेतावनी को गंभीरता से लेना है। कोई अच्छा बोध देता है तो उसका पालन करना। हम कुछ भी करने जाए तो परमेश्वर से पूछे, प्रभु तेरी इच्छा है क्या? इसके पीछे तेरी इच्छा क्या है? अपने हृदयों को कठोर मत करो। आगे पढ़ो। और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। हाँ, यह सुन यहूदियों ने बस उससे हम परमेश्वर की ओर से हैं, परमेश्वर की तरफ से जन्मे हुए हैं, इसलिए हमें परमेश्वर की बातों को सुनना है। प्रभु यीशु ने कहा, तुम प्रभु प्रभु करते हो लेकिन मैं जो कहता हूं वो सुनते नहीं। पहला काम है सुनना, फिर पालन करना, उन वचन की अधीनता में हो जाना। हालेलुया। अभी करंजल में एक जवानों का मीटिंग था, पहला सेक्शन मेरा था। प्रभु ने मुझे एक अच्छा वचन दिया। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को ट्रेनिंग के लिए पसंद किया गया, राजा के पास पहुंच गए, महल में उनको नौकरी मिलने वाली है। एक गुलामी के देश में उनका सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात है। और जब वो ट्रेनिंग के लिए गए तो वहां पर जो खाना परोसा गया,
और प्रभु के वचन के विरुद्ध में था। उसमें कई चीजें ऐसी थी जो प्रभु का वचन खाने के लिए ना बोलता है। पुराने नियम में यहूदी लोगों को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, परमेश्वर ने उसका जो है पूरा लिस्ट दिया था। दानियल वचन में स्ट्रांग था। दानियल का पुस्तक 1:8 में लिखा है, उसने मन में ठहराव किया कि राजा के भोजन से मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूं। उसका नतीजा क्या है मालूम है? उसको ट्रेनिंग से निकाल दिया जाएगा, उसका सिर भी काट दिया जाएगा, क्योंकि राजाशाही है वहां। राजा जो बोलता है वो फाइनल। लेकिन उसने नौकरी से ज्यादा, महल से ज्यादा परमेश्वर के वचन को पकड़ के रखने का ठहराव किया। मन में ठहराव किया, किसी को बताया नहीं। और जिस दिन उसने मन में ठहराव किया, उस दिन से परमेश्वर ने उसके भविष्य को बनाना शुरू कर दिया। गॉड स्टार्टेड शेपिंग हिज फ्यूचर। जब हम हृदय में निर्णय करेंगे, हृदय को कठोर नहीं करेंगे, जब हम प्रभु के वचन के अनुसार अपने आप को हृदय सौंप देंगे, तो परमेश्वर हमारा भविष्य बनाना शुरू कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवनों को अपने कंट्रोल में कर लेगा। और हम जानते हैं कि बाद में दानियल के साथ क्या हुआ। कई राजा आए, कई राजा गए, पर दानियल की पदवी नहीं गई। हमें परमेश्वर की सुनना चाहिए, उसके प्रति हमारे हृदयों को कठोर नहीं करना चाहिए, परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुनना चाहिए। हालेलुया। ये जब परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ बात करती है, वो हमारी भलाई के लिए बात करती है, हमारे फायदे के लिए बात करती है। और जब उन वचन के अनुसार हम करते हैं, तब परमेश्वर उन वचनों के अनुसार हमें आशीषित करेगा। जो आज हम कर रहे हैं उसकी आशीष हमको तुरंत नहीं मिलती है। जो आज हम कर रहे हैं उसकी आशीष हमें भविष्य में मिलती है, हमारे पीढ़ियों को मिलती है। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है कि हम शैतान की ओर से नहीं, हम प्रभु की ओर से, इसलिए हम उसकी सुने। रोमियो का पत्र 2 अध्याय 4 से 6 पढ़ो। क्या तो उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव सिखाता है। मन फिराव, पश्चाताप करना। जब प्रभु का वचन आपके साथ बात करता है, आप हृदय में पश्चाताप करो, जब प्रभु आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरे जीवन में एक परिवर्तन आना चाहिए। आगे पढ़ो। पर तू अपनी कठोरता और हठीलेपन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, हाँ, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। अपने लिए क्रोध कमा रहा है। अगर हम पश्चाताप नहीं करेंगे, मन नहीं फिराएंगे, अपने मार्गों से नहीं फिरेंगे, गलत बातों को नहीं छोड़ेंगे, करना बंद नहीं करेंगे, तो प्रभु का वचन कहते हैं तुम्हारे कठोरता के कारण, हठीलेपन के कारण तुम अपने लिए क्रोध इकट्ठा कर रहे हो। परमेश्वर का गुस्सा तुम्हारे ऊपर उतरे, उसकी टोपली तैयार कर रहे हो। अब लूका 21 उसका 35 पढ़ो।
इसीलिए सावधान रहो, हाँ ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार हाँ और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पर फंदे और वो दिन तुम पर फंदे के नाई अचानक आ पड़े। अचानक आ पड़े। प्रभु का क्रोध का टोपला हम भर रहे हैं और वो प्रभु का दिन हमारे पर अचानक आ पड़े। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि मन फिराओ, अपने जीवन को बदलो, अपने बोली को बदलो, अपने सोच को बदलो, प्रभु के वचन की अधीनता में आ जाओ। अगर हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं और 5 मिनट भी प्रार्थना नहीं कर सकते, उसका मतलब आपका हृदय कठोर हो चुका है। बैठने का कंसंट्रेशन नहीं मिल रहा है, बोलने के शब्द नहीं मिल रहे हैं, क्या प्रार्थना करना है पता नहीं, फ्लुएंसी नहीं मिल रहा है। यह सब हृदय कठोर होने के लक्षण है। एक समय ऐसा था कि घंटे प्रार्थना करते थे, पता नहीं चलता था कि टाइम कैसा निकल गया। अब प्रार्थना करने के लिए बैठते तो बार बार टाइम देखते हैं। क्यों? क्योंकि मन कठोर है। और वो कठोरता हमको भारी पड़ेगा। इब्रू का पत्र 3 अध्याय 10 से 13 पढ़ो। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन इस कारण मैं उस समय के लोगों पर क्रोधित रहा। ये परमेश्वर कह रहा है इजराइल के लोगों को देख करके, क्योंकि परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को फरो के गुलामी से छुड़ाया, कनान देश में ले जाने का वायदा देकर के उनको कनान देश में ले जा रहा है। बार 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 प्रभु के वचनों को तोड़ रहे हैं, बार बार प्रभु क्या बोलता है वो उल्टा करता है, बार बार प्रभु को क्रोधित कर रहे हैं। अगर मूसा बीच में नहीं आता तो सबको मार देता परमेश्वर। मूसा बीच में रह करके उनके लिए प्रार्थना करता है कि प्रभु ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। एक बार परमेश्वर इतना नाराज हो गया, परमेश्वर ने मूसा से कहा, ठीक है मूसा, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, मैं स्वर्गदूतों को तुम्हारे साथ भेजता हूं। मूसा बोलता, नहीं परमेश्वर, हमको स्वर्गदूत नहीं चाहिए, आपको ही हमारे साथ आना है। कई बार हम लोग भी आ सकते, परमेश्वर हमारे साथ नहीं आए तो चलेगा, स्वर्गदूत है ना। मूसा बोलता, नहीं प्रभु, स्वर्गदूत नहीं चाहिए हमको, हम यहां से जाएंगे नहीं जब तक तू हमारे साथ नहीं चलेगा। लेकिन इजराइल के लोग बार 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 बार, पहला कुरिन्थी 10 अध्याय में से मैं कई बार प्रचार कर चुका हूं, गलत करते रहे, मरते रहे, परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर उतरता रहा। और जब पहली पीढ़ी के लोग जो मिस्र में से निकले वो कनान देश में नहीं पहुंचे, योशुआ और कालेब के सिवाय। 15 दिन में कनान देश पहुंचना था, 40 साल लगे, लोगों की कठोरता के वजह से। आगे पढ़ो। और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं, इनके मन सदा भटकते रहते हैं। और इन्होंने कितना अच्छा लिखा हुआ। कई बार हम लोग मीटिंग में आके बैठते हैं लेकिन हमारा मन भटकता रहता है, हमारा मन घर में रहता है, हमारा मन बाजार में रहता है, जाके क्या बनाएंगे खाएंगे उसके ऊपर हमारा मन रहता है।
कुछ लोगों को चर्च में आने के बाद अच्छी नींद आती है, घर में नींद नहीं आता। वो भी मन की कठोरता को दिखाता है। कुछ लोग मन में कहते होंगे कि जल्दी जल्दी बंद कर दे तो कितना अच्छा, वो भी मन की कठोरता को दिखाता है। मन भटकता रहता है। मन भटकना हृदय की कठोरता को दिखाता है। हम थोड़ा समय के लिए यहां थे, पूरा का पूरा परमेश्वर पर ध्यान दें, परमेश्वर की बातों पर ध्यान दें, परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें। हालेलुया। आगे पढ़ो। और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। उन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। परमेश्वर ने हमारे लिए अच्छा मार्ग तैयार किया है, आशीष का मार्ग तैयार किया है, शांति का मार्ग तैयार किया है, लेकिन हमने उस मार्ग को पहचाना नहीं। क्यों नहीं पहचाना? आगे पढ़ो। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई। मैंने क्रोध में आकर के, प्रभु बोलता है, मैंने क्रोध में आकर के शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। मैं उनको मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करने दूंगा। आज हमें ध्यान देना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसा न्याय चुकाता दिया नहीं है, इजरायलों के लिए दिया। हमारा न्याय होने वाला है। अगर हम क्रोध के टोपले को भरते रहेंगे तो न्याय के दिन में हमारा फैसला भी परमेश्वर इस प्रकार का सुना सकता है। प्रभु ने कहा वो मेरे विश्राम में नहीं प्रवेश कर, और नहीं प्रवेश किया। कनान देश में वो लोग नहीं गए। रास्ते में ही खत्म हो गए, उनके बच्चे गए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें अपने हृदय को कठोर नहीं करना चाहिए। प्रभु और उसके वचन के प्रति जब भी बात आती है, हमें कठोर नहीं होना चाहिए। अगर हम हमारी कठोरता और अकेलेपन से हमारी बहुत कुछ आशीषें, बहुत कुछ बातें जो परमेश्वर में देना चाहता है वो चली जाएगी। एक बार एक कम्युनिस्ट राज्य के अंदर करीब 10 विश्वासी प्रार्थना कर रहे थे, उनको पकड़ लिया गया, उनको लाइन में खड़ा कर दिया और 10 सैनिक बंदूक लेके खड़े हो गए। उन्होंने बंदूक उनके तरफ तान करके कहा, अगर तुम यीशु को छोड़ दोगे तो हम तुम्हें माफ कर दें। सबने ना बोल दिया, लेकिन एक आदमी ने बोला मैं यीशु को छोड़ दूंगा। उसको माफी मिल गई। अब जब गोली चलाने के लिए बोला तो जिसको माफी मिली, उस जो सैनिक खड़ा था उसके सामने कोई नहीं था। तो उसने देखा कि स्वर्ग से एक मुकुट उतरा और हवा में लटक रहा है, क्योंकि वहां कोई है ही नहीं। जिसको मुकुट मिलना था वो तो भाग गया। वो सैनिक जो है अपना बंदूक छोड़ करके वो आकर के वहां खड़ा हो गया, वो मुकुट उसको मिल गया। लास्ट मोमेंट में, आखिरी क्षण में, जो व्यक्ति कई सालों से प्रभु की सेवा करता रहा, उसके एक कठोरता के वजह से उसकी मुकुट चली गई। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने आप को प्रभु के हवाले कर दिया, लास्ट मोमेंट में उसको वो मुकुट मिल गया। इसलिए प्रकटीकरण के पुस्तक में लिखा है, अपने अपने मुकुटों को संभालो, ऐसा ना हो कि कोई दूसरा ले जाए। हमें हमारे हृदयों को
कठोर नहीं करना है। मत्ती 13 अध्याय 14 से 16। उनके विषय में यशाया की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, हाँ, तुम कानों से तो सुनोगे अब पर कठोर व्यक्ति का क्या हालत है? कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं। लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। सुनोगे लेकिन समझोगे नहीं। आगे, और आंखों से तो देखोगे आंखों से देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा, लेकिन कुछ सूझेगा नहीं। आगे, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया क्योंकि है। इन लोगों का मन कठोर हो गया है। मन कठोर हो गया, इसलिए जो सुनते हैं समझ में नहीं आ रहा है, जो देख रहे हैं कुछ सूझ नहीं रहा। देखने की दृष्टिकोण भी बदल गया। हमें सारी चीजों को आत्मिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, उसकी जगह हम जागतिक दृष्टिकोण से देखना शुरू। आगे, और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं हाँ और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। हाँ, कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं हाँ। और मैं उन्हें चंगा करूं। जब तक हम कानों से सुनेंगे नहीं, आंखों से देखेंगे नहीं, मन में लेंगे नहीं, तब तक हम मन फिराएंगे नहीं। कुछ लोग इतने कठोर हो गए कि वो जानते हुए भी मन नहीं फिराते, समझते हुए भी अपने आप को परिवर्तित करने के लिए तैयार नहीं है। उनको समझ में आता है कि मैं गलत कर रहा हूं, फिर भी गलत करते हैं। उनको मालूम है कि उसका परिणाम क्या आने वाला है, फिर भी वही काम करते हैं। क्यों? क्योंकि मन कठोर हो गया। फरो राजा कितनी बार उसने मन को कठोर किया? 10 बार। पहले बोलता था कि इजराइल को छोड़ दूंगा, फिर बोलता नहीं छोड़ूंगा। उसकी कठोरता के वजह से मिस्र देश के पहलौटे, जानवर के, घरों के सारे पहलौटा जो था उसका नाश हो गया। आखिरी में मिस्र देश में से इजराइलियों को छोड़ना पड़ा। छोड़ने के बाद भी वो मन कठोर करके वापस उनके पीछे गया। तब लाल समुद्र में सबके सब डूब के मर गए। फरो के कठोरता के कारण फरो और उसकी सेना डूब के मर गई। इजराइलियों के कठोरता के कारण पहली पीढ़ी के लोग मरुस्थल में नाश हो गए। और परमेश्वर ने देखे कहता है, मैं अपनी क्रोध में कहता हूं कि वो मेरे विश्राम में प्रवेश करेंगे नहीं। आज प्रभु हमसे कहता है कि हम अपने मनों को फिराए, परिवर्तित हो जाए, नए बन जाए, हर चीज में नया बन जाए। पूरी दुनिया बदल रही है, हम भी बदल रहे हैं। प्रभु के वचनों पर विश्वास करें। हालेलुया। यिर्मयाह 17 अध्याय 9 और 10 वचन। यिर्मयाह 17, 9 और 10। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। मन सबसे ज्यादा धोखा देने वाला होता है। गुजराती पण वांचू लो। સૌથી કપટી છે
अतिशय बूंदू है हृदय। हृदय धोखा देने वाला है। आगे। उसमें असाध्य रोग लगा है, हाँ उसका भेद कौन समझ सकता है? हाँ, उसको कोई समझ नहीं सकता। आगे पढ़ो। मैं यहोवा मन की खोजता और मैं यहोवा मन की खोजता हूं, तुम्हारे हृदय में क्या है वो ढूंढ निकालता हूं। मुझे तुम्हारा मन चाहिए, तुम्हारा हृदय चाहिए। मैं तुम्हारे हृदय में वास करना चाहता हूं, तुम्हारे शरीरों में रहना चाहता हूं, उसे परमेश्वर का मंदिर बनाना चाहता हूं। आगे। और हृदय को जांचता हूँ, और हृदय को जांचता हूं, ताकि ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार, उसके चाल चलन के अनुसार, अर्थात हाँ, उसके कामों का फल दूं। उसका कामों का फल दूं। प्रभु हमारे हृदयों को जांचता है, हमारे हृदय की बातों को सुनता है, हमारे हृदय में क्या भरा हुआ है वो देखता है, उसके अनुसार हमें कामों का फल देता है। अगर हम किसी से प्रेज लॉर्ड कर रहे हैं, दिखावे के लिए कर रहे हैं, लेकिन हृदय से हम उसको गाली दे रहे हैं, भले किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर ने देखा। हृदय को जांचने वाला परमेश्वर। और परमेश्वर के सामने कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आप मन में क्या बोलते हो परमेश्वर को मालूम, और मन में क्या बोलते हो वो आपका भविष्य बनाएगा। अगर मन में आप गलत बोल रहे हैं तो गलत भविष्य बनेगा। मन में आप प्रभु के को धन्यवाद दे रहे हैं तो उसके अनुसार प्रभु कार्य करेगा। आपके मन के ठहराव के अनुसार, आपके हृदय के ठहराव के अनुसार परमेश्वर कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो अपने मनों को कठोर मत करिए। जब भी हम प्रभु के चरणों में आए प्रार्थना करते हुए, हमारे आंखों में से आंसू निकलने चाहिए। आंसू निकलना मन को तोड़ना बताता है। मैंने आंसू के बारे में एक स्टडी किया। 15 प्रकार के अलग अलग आंसू है। अमेरिका में एक पास्टर ने हर प्रकार के भावनाओं को जब व्यक्त किया जाता है तब उनके आंसू लिए। कभी कभी हम बहुत हंसते हैं तो आंसू निकलता है, रोते तो आंसू निकलता है, दर्द होता है तो आंसू निकलता है, कोई मरता है तो आंसू निकलता है। और स्टडी किया तो पता लगा कि हर आंसू के अंदर जिन सेल से वो बने हुए हैं वो अलग अलग है, एक नहीं है। अगर आपके आंख से एक आंसू टपका तो आंसू मगरमच्छ के आंसू है या सही में प्रभु के लिए है, तो प्रभु को पता चल जाता है। दिखावे का है, प्रभु को पता चल जाता है। इसलिए हम प्रभु को बेवकूफ नहीं बनाते। हर आंसू का अलग अलग बनावट है। नीति वचन में लिखा है, टूटे हुए मन लेकर के जब प्रभु के चरणों में आते हैं, आंसुओं के साथ वो परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपने हृदयों को हमें कठोर नहीं करना, प्रभु के चरणों में नम्र हो जाना। गलती हो गई, प्रभु से माफी मांगो और उस गलती को दोबारा मत करो। हालेलुया।
हमें अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करना। हम आंख बंद करेंगे, प्रार्थना में जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद 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 धन्यवाद। और ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया जीसस। हम सब आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। कठोरता और हठीलेपन के वजह से हमें नुकसान नहीं होना चाहिए। अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप करके बदलो। पश्चाताप कर, प्रभु से माफी मांगो, अपने हृदयों को तोड़ो। तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में पता गाइए, सौंप है ये इच्छा पूरी हो। बने हाथों ने ऊंचू करिए प्रभु तरफ। हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको बना, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी पर, अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। पिता परमेश्वर, हमें तेरी स्तुति ने धन्यवाद करिए छे। हम तेरा धन्यवाद देते आज के अच्छे समय के लिए, तेरे वचनों के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु जी। यहाँ पर आए हुए बड़े छोटे बच्चे प्रभु जी, सबको हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। अपने हृदयों को कठोर नहीं करे, नम्र और दीन होने पाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता। सबको तू आशीर्वादित कर, सबके साथ तू रहे प्रभु जी, सबको सुरक्षित और व्यवस्थित रख महान परमेश्वर। यीशु के नाम से मांगते हैं।